जरूर कर दे दोस्तों जानिए देश में अब तक कोरोना के कुल 21.55 लाख यानी कि 21,55,000 केसेस आ चुके हैं। अच्छी बात यह है कि इनमें से 14,81,000 केसेस ठीक भी हो गए हैं और 6,30,000 मरीजों का भी इलाज चल रहा है, जबकि 43,482 लोग इस बीमारी से जान गंवा चुके हैं। अब जानिए आज की इस वीडियो में आप देखेंगे दोस्तों, पीएम मोदी ने आज किया नया ऐलान, 8.5 करोड़ लोगों को सीधा फायदा मिलेगा इतनी धनराशि का। और क्या कोरोना से बचने के बाद दोबारा से कोरोना हो सकता है या नहीं, जानिए इसका जवाब। साथ ही साथ अब घर बैठे अपने ही फोन से बनाए राशन कार्ड, मोदी सरकार का बड़ा ऐलान। और साथ ही अगर आप 10वीं पास हैं तो मिलेगी नौकरी, जाने पूरा तरीका। और 1 सितंबर 2020 से बज सकती है स्कूलों की घंटी, जानिए कब से खोलेंगे स्कूल। और साथ ही साथ मिलेगा अपना खुद का घर, ऐसे भरे फॉर्म। दोस्तों सभी खबरों को विस्तार से जानने के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें, लेकिन उससे पहले खबर की तरफ। दोस्तों पीएम मोदी ने आज किया बड़ा ऐलान, 8.5 करोड़ लोगों को सीधे फायदा मिलेगा इतनी धनराशि का। पीएम नरेंद्र मोदी ने रविवार को किसान सम्मान निधि योजना की 6ठी किश्त जारी कर दी है। जी हां दोस्तों, किसान सम्मान निधि योजना के तहत आज 2,000 रुपए की 6ठी किश्त जारी की है। इस योजना में किसानों को हर कारोबारी साल में 2,000 रुपए की 3 समान किश्तों में कुल 6,000 रुपए मिलते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इसके लिए 17,000 करोड़ रुपए की धनराशि जारी कर चुके हैं और इसका सीधा लाभ देश के 8.5 करोड़ किसानों को मिलेगा। इसी के साथ पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के तहत 1 लाख करोड़ रुपए की वित्त पोषण सुविधा भी शुरू की है। अब जानिए क्या कोरोना से बचने के बाद दोबारा से कोरोना हो सकता है या नहीं, जानिए इसका जवाब। दोस्तों कोरोना के संक्रमण से ठीक होने वाले व्यक्ति के शरीर में जरूरी एंटीबॉडी बन जाते हैं। इसकी वजह से व्यक्ति के शरीर पर कोरोना के दोबारा हमला करने पर ये एंटीबॉडी सक्रिय हो जाते हैं। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि एक बार कोरोना हो गया तो दोबारा से नहीं हो सकता, क्योंकि शरीर के इम्यून सिस्टम पर होने वाला वायरस का हर हमला एक जैसा नहीं होता है। एक तरह की एंटीबॉडी रिकवर हो रहे इम्यून सिस्टम की अलग अलग स्थितियों में सुरक्षा नहीं कर सकते हैं। इसलिए कहा जा सकता है कि व्यक्ति को दोबारा संक्रमित होने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। खासकर ऐसे मरीज से कोरोना से दोबारा संक्रमित होने की आशंका है जिसने अभी रिकवर करना शुरू ही किया है। तो इसका मतलब है यदि आप कोरोना संक्रमित होकर ठीक हो चुके हैं तो आप ये ना सोचें कि आप दोबारा से संक्रमित नहीं हो सकते। दोस्तों आपको क्या लगता है कोरोना देश से कब तक खत्म हो जाएगा? हमें अपना जवाब जरूर बताएं। जिसका जवाब सही उसे हमारी तरफ से इनाम दिया जाएगा। और अब जानिए घर बैठे बैठे ही अपने फोन से बनाए राशन कार्ड, मोदी सरकार का बड़ा ऐलान। दोस्तों अगर आपके पास राशन कार्ड नहीं है तो आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अब आप घर बैठे बैठे अपने स्मार्टफोन की मदद से ऑनलाइन राशन कार्ड के लिए आवेदन करके राशन कार्ड बनवा सकते हैं। सभी राज्यों ने इसके लिए अपनी वेबसाइट बनाई है। आप उस राज्य की वेबसाइट पर जाकर राशन कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं जिसमें आप निवासी हैं। राशन कार्ड बनाने के लिए सबसे पहले अपने राज्य की वेबसाइट पर जाएं, फिर राशन कार्ड लिंक के लिए ऑनलाइन आवेदन पर क्लिक करें। आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, पासपोर्ट, स्वास्थ्य कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस का उपयोग राशन कार्ड बनाने के लिए पहचान पत्र के रूप में किया जा सकता है। राशन कार्ड के लिए आवेदन करने का शुल्क 5 रुपए से लेकर 45 रुपए तक है। आवेदन करने के बाद शुल्क का भुगतान करें और आवेदन जमा करें। कर्मचारी उसे चेक करते हैं और यदि आपका आवेदन सही है तो आपको राशन कार्ड तैयार हो जाता है। और 1 सितंबर 2020 से बज सकती है स्कूलों की घंटी, जानिए सरकार की पूरी प्लानिंग। दोस्तों कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई जारी रखते हुए अनलॉक के रूप में बच्चों को राहत भी दी जा रही है। हालांकि एक सवाल पूरे देश में बना हुआ है कि स्कूल कब खुलेंगे। इस बारे में केंद्र सरकार फैसला लेगी या राज्य सरकारें ही तय करेगी। बहरहाल केंद्र सरकार के मिले ताजा संकेत इशारा कर रहे हैं कि 1 सितंबर 2020 से चरणबद्ध तरीके से स्कूल खोले जा सकते हैं। जानकारी के मुताबिक केंद्र सरकार ने तय किया है कि 1 सितंबर 2020 से 14 नवंबर तक चरणबद्ध तरीके से स्कूल और कॉलेज खोल दिए जाएंगे। केंद्र सरकार 31 अगस्त तक इस संबंध में अपनी गाइडलाइन जारी कर देगी। हालांकि इस बारे में आखिरी फैसला राज्य सरकारों का होगा। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार शुरुआत 10वीं और 12वीं की कक्षाओं से हो सकती है। पहले 15 दिन इन बच्चों को तय व्यवस्था के तहत स्कूल बुलाया जाएगा। व्यवस्था यह है कि यदि कक्षा 10वीं में 4 सेक्शन है तो सेक्शन ए और सेक्शन सी के आधे बच्चे निर्धारित दिनों में आएंगे और बचे हुए दिनों में बचे हुए सेक्शन के आधे बच्चे आएंगे। स्कूल केवल 5 से 6 घंटे लगेंगे। इनमें 2 या 3 घंटे तक ही बच्चों को क्लास में बैठना अनिवार्य किया जाएगा। केंद्र सरकार द्वारा तैयार किए गए इस मसौदे के मुताबिक स्कूल शिफ्ट में लगेंगे। पहली शिफ्ट सुबह 8 से 11 और दूसरी 12 से 3 बजे तक रहेगी। बीच में सैनिटाइजेशन के लिए 1 घंटे का ब्रेक रहेगा। स्कूलों से कहा जाएगा कि वो 33% टीचिंग स्टाफ के साथ ही काम करें। इस बारे में सबसे पहले असम सरकार की ओर से बयान आया था। असम सरकार ने कहा था कि वे 1 सितंबर से स्कूल खोलने को तैयार है, लेकिन पहले केंद्र सरकार की गाइडलाइन का इंतजार करेंगे। माना जा रहा है कि अन्य सरकारें भी राज्य सरकार की गाइडलाइन का इंतजार कर रही हैं। दोस्तों क्या सरकार को स्कूल खोल देने चाहिए? हमें यस या नो में अपना जवाब जरूर बताएं।
और अब जानिए मिलेगा अपने सपनों का घर, बस करना होगा ये काम। दोस्तों, प्रधानमंत्री आवास योजना केंद्रीय और शहरी मंत्रालय ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लगभग 10.28 लाख यानी कि 10,28,000 घरों के निर्माण को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत अब तक घरों की कुल संख्या 1,06,00,000 है और प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए बनाई गई निगरानी समिति यानी कि CSMS की बैठक में ये फैसला लिया गया। बैठक में 19 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने भाग लिया। एक बयान में बताया गया कि इस साल के अंत तक 60 लाख घरों के निर्माण के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में काम करना है, जबकि 80 लाख घरों के निर्माण को लेकर तेजी से काम करना होगा। बयान में कहा गया है कि वर्तमान में लगभग 67 लाख घरों का निर्माण के लिए तैयार है और 35 लाख से अधिक मकान अब तक बन चुके हैं और लोग रह रहे हैं। मंत्रालय ने कहा कि PMAY शहरी के तहत स्वीकृत आवासों की कुल संख्या अब 1,06,00,000 है। सरकार का लक्ष्य है 1,12,00,000 घरों के लक्ष्य को जल्द हासिल किया जाए और मंत्रालय ने कहा कि PM आवास योजना के तहत कुल निवेश 6,31,00,000 रुपए का है, जिनमें 1,67,00,000 रुपए की केंद्रीय सहायता है, जिसमें 72,646 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। बता दें कि प्रधानमंत्री आवास योजना का उद्देश्य कमजोर आय वर्ग के लोगों को शहरी और ग्रामीण इलाकों में सस्ते घर उपलब्ध करवाना है। यह योजना 25 जून 2015 को शुरू की गई थी। और अब जानिए, अमेरिका में स्कूल खुलते ही बच्चे हुए कोरोना पॉजिटिव, टीचर को भी रखा क्वारंटाइन पर। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका में लॉकडाउन के बाद स्वास्थ्य विभाग के मना करने के बाद भी ट्रंप प्रशासन ने स्कूल खोलने का फैसला लिया और नतीजा ये सामने आ रहा है कि बड़ी संख्या में स्टूडेंट कोरोना के चंगुल में आ गए हैं। जॉर्जिया प्रांत की राजधानी अटलांटा के एक स्कूल में 11 छात्रों के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद 260 स्टूडेंट और 8 टीचरों को क्वारंटीन कर दिया गया है और स्कूल प्रशासन ने बताया कि कोरोना संक्रमण से 11 छात्र और स्टाफ पॉजिटिव पाए गए हैं। उसके बाद उन संक्रमित छात्रों के संपर्क में आने वाले छात्रों और स्टाफ को 2 हफ्तों के लिए क्वारंटीन में रहने के लिए कह दिया गया है।